देखिए, मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, गृह मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने निर्णय ये लिया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन पुलिस, वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में होगी 5 और 6 अगस्त को, और ये इसका 10वां वर्जन है। ये 2 साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होती है, और ये महिलाओं जो पुलिस में है इनकी सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें 4 प्रकार के इश्यूज डिस्कस होते हैं। एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें क्या काम देश में हुआ है। दूसरा है कि विमेन स्पेसिफिक इश्यूज, जैसा इसकी शुरुआत 2002 में जब श्री LK अडवाणी माननीय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री थे तब हुई। तब स्टार्ट हुआ था कि पुलिस स्टेशन में टॉयलेट्स कैसे बनाए जाए। आज हम काफी सफर हमने तय किया है। उसके साथ ही साथ विमेन अचीवर्स और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो महिलाओं का, और इसके अंत में पॉलिसी पेपर्स बनते हैं और दिशा निर्देश दिए जाते हैं भारत सरकार को और राज्य सरकारों को। और हम ये आशा करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो शिमला में है बहुत अच्छी होगी, और इसके परिणाम और जो इसके पॉलिसी पेपर्स जो होंगे बहुत ही अच्छे यहाँ से निकलेंगे। देखिए, ऐसा है क्योंकि ये गृह मंत्रालय का फंक्शन है, हम तो होस्ट है। हमको फाइनली इंडिकेशन गृह मंत्रालय से होगी कि कौन कौन आएगा, लेकिन पूर्व में भारत के गृह मंत्री भी आते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी आते रहे हैं, और सीनियर लेडी यूनियन कैबिनेट मंत्री भी आते रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस में आज के दिन में करीब 13% महिलाएं कार्यरत हैं, जो इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले बजट में उन्होंने जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में उसका अनुपात 20 से 25% किया है। तो जो कांस्टेबल की भर्ती हो रही है अभी, उसमें 25% रिजर्वेशन विमेन की है, और जो भी सरकार ने कल 30 पद सब इंस्पेक्टर के हमको स्वीकृत किए हैं, उसमें 10-30 में से 33.33% महिलाओं की भर्ती होगी। एक तो जैसे ही पेपर लीक हुआ था तो हम चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, ताकि कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो, कोई साक्ष्य डिस्ट्रॉय ना हो, और इसमें हमने 170 से ज़्यादा अभी अरेस्ट कर लिए। 2 चार्जशीट दायर होगी, एक गग्गल में, उसमें 91 लोग चार्जशीट में हैं, और कल CID में जो चार्जशीट दायर हुई उसमें 61 लोग चार्जशीट में हैं। आज जो सोलन का केस है वो भी चार्जशीट कोर्ट में दायर हो जाएगा। अब रही पुलिस अधिकारियों की या पुलिस कर्मचारियों की संलिप्तता, उसमें हमने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी भी हमने एस्टैब्लिश किए। साथ ही साथ SIT को निर्देश किए, अब पुलिस अधिकारियों का रोल आप एग्जामिन करिए, अगर किसी की संलिप्तता पाई जाए तो कानून के हिसाब से इसमें काम करिए। देखिए, आज से बिल्कुल 2 महीने पहले 8 तारीख सुबह को हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो तपोवन धर्मशाला में है, वहाँ कई झंडे लगाए थे और ग्रेफिटी लिखी गई थी, और हमने हाथ पे हाथ रख के हम नहीं बैठे, हमने तुरंत इन्वेस्टिगेशन की उसकी, और 2 दिन के भीतर हमने 2 एक्यूज पकड़े। और आपके जान के ये आश्चर्य होगा, ये उनका चौथा क्राइम था। इससे पहले खरड़ में, DC ऑफिस रोपड़ में, DSP रेजिडेंस कुरुक्षेत्र में उन्होंने झंडे लगाए थे, ग्रेफिटी लगाई थी। हमने इनको अरेस्ट किया। आज के दिन में ये कस्टडी में है। हम इनका चार्जशीट जल्द कोर्ट में दायर करने वाले हैं। साथ ही साथ जब हमने इन्वेस्टिगेशन को हम बिल्कुल तह तक ले गए, और हमने देखा कि ये एक मॉड्यूल है जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता है और हर माध्यम पे इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करता है। उसमें 247 लोग हमको मिले। 247 में से 188 भारत के थे, और उसमें 140 जो सबसे ज़्यादा पंजाब के थे, और 50 से अधिक विदेश में थे, जिससे सबसे ज़्यादा 23 लोग नॉर्थ अमेरिका के थे। ये हमने राष्ट्रीय जो सेंट्रल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ सिक्योर किया है। ये जितने भी 247 लोग हैं, इनकी हम प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, और आपको जान के खुशी होगी क्योंकि हमने रूल ऑफ लॉ के तहत इनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया। पिछले 2 महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। साथ ही साथ जितने भी ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उस पर हम बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं, और हम यही आशा करते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा रिपीट नहीं होंगे। आपको याद होगा कि उन्होंने
फिर रेफरेंडम की बात की थी 6 जून से, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था क्योंकि हमने कड़े कदम उठाए थे और हमारा ये मानना है कि हम रूल ऑफ लॉ के तहत इसमें काम करेंगे और जो कानून है उसकी कड़ी पालना करेंगे। देखिए ऐसा है कि जो आपदा है ये मानसून के कारण हो रही है, उसमें 2-3 इश्यूज हैं। एक तो फ्लैश फ्लड्स हिमाचल में काफ़ी होते हैं, तो मेरा आग्रह सबसे है, सबसे, वो टूरिस्ट भी हैं लोकल्स भी है, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो रिवर्स के, जो नदियों के फ्लड प्लेन्स हैं, इससे दूर रहें क्योंकि एकदम फ्लैश फ्लड आ जाता है तो बहने का आपको डर रहता है। साथ ही साथ जो एरियाज हैं जैसे जो लैंडस्लाइड प्रोन है, रॉक स्लाइड प्रोन है, उसको समय रहते ही क्रॉस करें। आपको जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, आप घर में बैठिए और जब बारिश रुक जाती है, जब पूरा स्टेबलाइज हो जाता है, तभी सफ़र कीजिए। 2-3 चीज़ें अगर ये लोग इसको फॉलो करेंगे, मेरे को लगता है कि ये लॉस हम अवॉइड कर सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ और इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं। कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है और वेदर का जो है, जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर रिपोर्ट्स देती है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एसडीएमए या डीडीएमए जो भी एडवाइजरी देती है उसको फॉलो करें। अगर मेरे को लगता है फ्लड प्लेन्स को अवॉइड करेंगे और रॉक स्लाइडिंग वाले और लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज को आप अवॉइड करोगे तो जान भी बचेगी और कोई इंजरी भी नहीं होगी।